पढ़ रहा हूं। अगर निसा के मुकाबला में शौहर का जिक्र है, खामद का जिक्र है, तो यहां माना औरतें नहीं होगा, बल्कि यहां माना बीवियां होगा। अब मैं फिर आयत पढ़ रहा जो आज साहिबाने इल्म बोलते रहे, बाकी बेशक खामोश रहे, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो हम मेहनत किसके लिए करेंगे। तो लीजिए मैं सूरह अल अहज़ाब की आयत पढ़ रहा हूं। या निसा अन्नबिय्ये लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा। आयत में 2 दफा लफ्ज़ निसा आया है। पहले निसा का माना और है, दूसरे निसा का माना और है। पहले निसा का क्या माना है? या निसा अन्नबिय्ये, ऐ नबी की बीवियों। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो यहां निसा का माना औरतें नहीं, क्योंकि खामद का जिक्र है, नबी खामद है, तो यहां निसा का माना क्या हो रहा है? ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, तुम बाकी औरतों जैसी नहीं हो। तो अब निसा का माना क्या है? औरतें। लेकिन जब खामद के मुकाबला में है तो करीना बता रहा है कि यहां निसा का माना औरतें नहीं, बल्कि यहां निसा का माना बीवियां हैं। अब आइए मैं सूरह अल बकरा की आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ऐ कौम बनी इसराइल, अल्लाह के किस किस एहसान को भुला दोगे? वइज़ नज्जयनाकुम मिन आले फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम। ऐ बनी इसराइल, तुम अल्लाह के किस किस एहसान को भुलाओगे? याद करो वो एहसान, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आले फिरऔन, जब हमने तुम्हें आले फिरऔन के जुल्म और सितम से नजात अता की। यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें अजाब की तरफ घसीट कर लिए जा रहे थे, और वो अजाब क्या था जो समझ जाएं जरूर बोले। आप सब समझ रहे हैं। युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे। मालूम हुआ नबियों की औलादों को ज़िबा करना ये फिरौनियों की पुरानी आदत है। युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, और वो तुम्हारी निसा को जिंदा रखते थे। अब उठाइए, जिसका तर्जमा घर में है, शिया सुन्नी तर्जमे की बात नहीं है, हर एक ने लिखा है तुम्हारी बेटियों को घरों में खिदमत लेने के लिए जिंदा रखते थे। तो देखा आपने, निसा का लफ्ज करीने से माना दे रहा है। अगर भाइयों का जिक्र है तो निसा का माना बहने, अगर शौहर का जिक्र है तो निसा का माना बीवियां, और अगर निसा के जिक्र से पहले बेटों का जिक्र है तो फिर निसा का माना क्या है? बेटियां। तो अब आयत पढ़े, फकुल ताला नदु अब्नाअना व अब्नाअकुम, पहले जिक्र है बेटों का। वाह जी वाह, कमाल है साहिबाने। मैं तो सोच भी नहीं सकता था आप इतने खामोश रहेंगे। पहले जिक्र है अब्नाअना, हम अपने बेटे लाते हैं, वह अब्नाअकुम, तुम अपने बेटे लाओ। फिर क्या है? वन निसाअना। अब करो तर्जमा। क्या तर्जमा करोगे? तर्जमा करना पड़ेगा। हाय 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 हाय। चाहो न चाहो पर्दे बेशक डालो, लेकिन अरबी कवाइद के मुताबिक, कुरान के बख्शे हुए उसूलों के मुताबिक मजबूरन तर्जमा करना पड़ेगा कि हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपनी बेटियां लाते हैं। ये बात अलग है कि थी ही एक। ये बहस का दरवाजा फिर अलग है। हम अपनी बेटियां लाते हैं, तो हम अपनी बेटियां लाओ। तो रसूल बेटियों की जगह पर किसे लेकर गए? सिर्फ जनाबी सैयदा फातिमा को। जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, रसूल का चचा, उसके बेटे भी मौजूद थे मदीने में।
बेटियां भी थी, हाशमी थे, रसूल नहीं ले गए। हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब उसके बेटे भी मौजूद थे, बेटियां भी थी, हाशमी थे, रसूल मैदान मुबाला में नहीं ले गए। खुद अबू लहब इसके दो बेटे फतेह मक्का के बाद मुसलमान बन गए थे, हिजरत करके मदीने आ गए थे, रसूल नहीं ले गए। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब 5 बेटे मौजूद थे, मदीने में थे। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी जिंदा थे, मौजूद थे, चचा थे, बुजुर्ग थे, रसूल मैदान मुबाहला में नहीं ले गए। जनाब हमजा शहीद हो गए थे, उनको 2 बेटे और 2 बेटियां मदीने में मौजूद थी। जो तारीख दान बैठे हैं बाकी मेरा साथ दे, रसूल उन्हें भी साथ नहीं ले गए। खुद हजरत अबू तालिब की 2 बेटियां मौजूद थी। 3 का जिक्र है तारीख में, 2 जिंदा थी, मौजूद थी। 3 बेटों में से 2 और बेटे मौजूद थे, यानी हजरत तालिब के अलावा अकील भी मदीने में थे, अकील की औलाद भी मदीने में थी। जाफर शहीद हो चुके थे, जाफर के बेटे मदीने में थे, अब्दुल्ला बिन जाफर, मोहम्मद बिन जाफर, मोहम्मद असगर बिन जाफर, अहमद बिन असगर बिन जाफर, ये सारे 5 के 5 मदीने में मौजूद थे। रसूल मैदान मुबाहला में नहीं ले गए। रसूल की फूफी जनाब अमीर हमजा की बहन बीबी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब मदीने में मौजूद थी, रसूल नहीं ले गए। ओहो, सारी चुप कर गए। और बाबा जी चलो कुरैशियों को तो नहीं ले गए, वो तो शाखें थी। क्या मैं पढ़ गया हूं, क्या आपने सुना है? कुरैशियों में से किसी को नहीं ले गए, वो तो शाखें थी। कोई शाख इधर की, कोई उधर की, कोई उधर की। बनी हाशिम तो आपने थे, औलाद अब्दुल मुत्तलिब थी। जब दावत जुलशीरा में सबको बुला रहे हैं तो यहां लेके क्यों नहीं जाते? या रसूल अल्लाह कम अज कम सीगे जमा के हैं, चलो कुरैशियों को नहीं ले जाते, अंसारियों को नहीं ले जाते, हाशमियों को तो ले जाओ। जवाब मिलता है गुलफाम खामोश, मैदान मुबाहला में वो ही जा सकता है जिसने मेरी तरह कभी झूठ ना बोला हो। हाय 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 हाय। शाहजी को बुलवाएं, घंटा खत्म हो रहा है, मैं तमाम करूं ताकि आगे न बढ़ सकूं, वरना मैं तो पढ़ता जाऊंगा, सारी रात पढ़ता जाऊंगा। मिलके नारा हैदर। नहीं जी नहीं, थका थका नारा नहीं चाहिए, अभी तो मैं मुबाले से गुजरा ही नहीं हूं। रसूल किसी रिश्तेदार को लेके नहीं जा रहे ताकि वाज़ेह हो जाए कि रिश्तेदार मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और हैं और रिश्तेदार रसूलुल्लाह और है। या रसूलुल्लाह जब सारे मौजूद हैं तो फिर इनमें से किसी को आप लेकर क्यों नहीं जा रहे? अब मैं हवाला देता हूं, किताब का नाम है मवद्दतुल कुर्बा, हजरत अल्लामा सैयद अली हमदानी हनफी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई। मैं वहां से इबारत लेकर पढ़ रहा हूं। जब रसूल पाक चलने लगे तो सिर्फ आज गुलफाम नहीं कह रहा कि या रसूलल्लाह बाकियों को क्यों नहीं ले गए, बल्कि कहने वालों ने उस वक्त भी कहा था। नहीं शाहजी आ जाओ, ले आए शाहजी को, ले आए। नहीं बाबा जी आओ ना, आओ तशरीफ ले आओ, ले आओ बाबा। दरूद पढ़े, सलावात। आ जाए, आप भी आ जाए और रियाज शाह साहब को भी ले आए। बस मैं दामन समेट रहा हूं, बैठे तशरीफ रखें। या रसूल अल्लाह, आप इन सब को लेके जा रहे हैं, सीधे जमा के, हमें क्यों छोड़ रहे हैं? अब रसूल ने जो जवाब दिया, लाओ अलमल्लाहु तआला अन्ना फिल अर्ज़ अफज़ला मिनहुम। अगर अल्लाह ताला के इल्म में ये होता कि इनके अलावा जमीन के सीने पर
कोई इनसे अफजल है? हाय हाय ला अमरानी अन उबाहिला बिहिम, तो फिर अल्लाह मुझे हुक्म देता कि इनको साथ ले जा मैदान मुबाहला में और इनको ले जाकर मुबाहला कर, लेकिन नहीं, वलाकिन अमरानी बिल मुबाहलते माअहुम, अल्लाह ने मुझे मुबाहला का हुक्म दिया है अली और फातिमा हुसैन और हसन को साथ ले जाने का, जिसकी वजह से फगलबतु बिहिमुन नसारा, अगर मैंने नसारा पर गलबा पाया है तो उस गलबे के साथ जहां मैं शरीक हूं वहां ये भी शरीक हैं। वहम अफजलो मिनल खलाइक, जिसे जिसे अल्लाह ने खल्क किया है मैदान मुबाहला मनवा रहा है कि ये उन सब से अफजल हैं। अगर और कोई मखलूक में अफजल होता तो अल्लाह मुझे हुक्म देता कि मैं उसे भी साथ ले जाऊं। ये है हदीस, हदीस की तायीद कर रही है आयत, फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फी हस्बहु युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, वो घर जिनमें नूर की किंदीलें रोशन है, अल्लाह हुक्म देता है कि इन घरों को हमेशा बुलंद रखा जाए, इनको गिराया ना जाए, जिनमें सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह का जिक्र जारी और सारी रहता है। अब बताओ वो घर कौन से हैं? जिनको हमेशा बुलंद रखना है वो घर कौन से हैं? ये है तफसीर दुर्र मंसूर जल्द नंबर 5 सफा नंबर 52, मतबुआ बैरूत लबनान, अंदर का कागज पीले रंग का अखबारी कागज, बाहर की जल्द मैरून कलर की रकीक चमड़े वाली जल्द, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की तफसीर लिखी हुई, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। वो लिखते हैं कि जब रसूल ने मदीने में सहाबा में बैठकर ये आयत पढ़ी तो एक सहाबी ने उठकर सवाल किया, अय्यो बुयूतन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इन घरों से मुराद कौन से घर हैं? दरूद पढ़िएगा, सलावत। होय होय होय, चलो जी एक ढीली ढीली सलवात और भी पढ़ दे, सलावत। आइए शाह साहब, आए तशरीफ ले आए, हाँ दे दो दो खूब। आओ बाबा जी सामने आएंगे, पीछे पोस्ट बना बन के बैठेंगे। अच्छा मैंने कल भी अर्ज किया था कि मैं शाह जी को, सैयद रियाज शाह आफरोतवाल को फिक्रुल मिल्लत के नाम से याद करता हूँ। इन्होंने जब भी बात की है फिक्री परवाज देते हुए की है। खुदा जिंदगी दे, सेहत दे और हमेशा सलामत रखे, और आप इसी तरह इन्हें समात फरमाते रहे। हम तो अब बूढ़े हो गए, चरागे शहरी बन गए, हमने अब क्या पढ़ना है? अय्या बुयूतन हाज़िही या रसूल अल्लाह, है अल्लाह के रसूल, इन घरों से कौन से घर मुराद हैं जिनको गिराना नहीं, हमेशा बुलंद रखना है। युरफाओ, हमेशा बुलंद रखना है, इनको गिराना नहीं है। ये कौन से घर हैं? काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुयूतुल अंबिया, फरमाया इन घरों से मुराद अंबिया के घर हैं। फकामा इलैहि फुलान इब्न फुलान, वहां नाम है, मैंने नहीं पढ़ा, वहां है। तकरीर के बाद बेशक मुझसे पूछ लेना। एक बुजुर्गवार रसूल के सहाबी भरे मजमे में उठकर खड़े हो गए, खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, अहाज़ल बैत मिनहा लिबैत अली व फातिमा, अली और फातिमा के घर की तरफ इशारा करके कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये घर भी नबियों के घरों में शामिल है?
मदीने में घर और भी थे, वाह सही वाह, उनका अपना घर भी था, लेकिन अली और बतूल के घर की तरफ इशारा करके कहा कि क्या ये घर भी उन घरों में शामिल है? मैंने कल जिंदगी है तो हाजिर होना है। तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की, जहां मिले कल देख ले और फिर मुझसे राब्ता करें। रसूल ने क्या फरमाया? फरमाया ना, हाँ ये घर अंबिया के घरों में शामिल है, सिर्फ शामिल नहीं, मिन अफाज़िल है, ये घर नबियों के घरों से अफजल है। वाह जी वाह, साहब जी जिसने नारा नीम लगाया ना, मैं अब इशारा करूंगा, इसने नारा नहीं लगाया, फिर नाराज ना हो जाना। मिल के नारा है, ये क्या नारा लगाते वक्त आप अली पे एहसान करते हैं कि अली तेरे ऊपर साड़ा एहसान है, ऐसे तेरे बार बार ना ले रहे हैं। ओ अल्लाह के बंदो, ये आपका अली पे एहसान नहीं, ये अली का आप पे एहसान है कि उसने तुम्हारी जबानों को अपना नाम लेने के काबिल बना दिया है। नाम, हाँ वहां मैंने एक मर्तबा है, मैंने जज्बा अकीदत के तहत 3 मर्तबा कहा ताकि कल को कोई एतराज ना करे। मैन अफाज़िलहा, ये घर अंबिया के घरों से अफजल है। अब मैं अपने खामोश बुजुर्गों और भाइयों से मुकम्मल तौर पे साथ चाहता हूं और बात खत्म कर रहा हूं। घर अफजल नहीं होता। वाह जी वाह, वाह जी वाह, फिर चुप कर गए ना आप लोग। हमेशा घर अफजल नहीं होता, घर वाले अफजल होते हैं, मकान अफजल नहीं होता, मकीन अफजल होते हैं, बैत कभी अफजल नहीं होता, अहलुल बैत अफजल होते हैं। तो इस बैत में कौन कौन है? अली 1, फातिमा 2, शब्बर 3, शब्बीर 4। रसूल का क्या फैसला है कि ये घर नबियों के घरों से अफजल है। जब अफजल है तो मानना पड़ेगा कि इस घर के मकीन, वाह जी वाह, वाह जी वाह, इस घर के मकीन कुल अंबिया से, आदम से लेकर ईसा तक, हमारे नबी के अलावा, क्योंकि हमारा नबी इनका भी नबी है, तो आदम से लेकर ईसा तक इस घर के मकीन तमाम अंबिया से अफजल। अगर कोई कहे गुलफाम साहब नतीजा आप दे रहे हैं, ना मैं नहीं दे रहा, यह है किताब फिरदौसुल अखबार, यह है किताब जनाबुल मवद्दत, यह है किताब कंजुल उम्माल, यह है बाकी किताबें। रसूल पाक का फरमान, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी फामिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला याकूब फी हुज़्निही व इला यूसुफ फी जमालिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ुदिही फलयंजुर। जो शख्स ये चाहता है आदम को उसके इल्म में, नूह को उसके फहम में, खलील को उसकी खुल्लत में, याकूब को उसके हज़्र में, यूसुफ को उसके जमाल में, मूसा को उसकी हैबत में, ईसा को उसके ज़ुहद में देखे। फलयंजुर, बस उसे चाहिए देखे। किसे देखे? कुरान की सतरों को नहीं, काबे की दीवारों को नहीं, हिलाफे बैतुल्लाह को नहीं, माँ बाप के चेहरे को नहीं, तो फिर किसे देखे? फलयंजुर, उसे चाहिए देखे इला वजहे अली इब्ने अबी तालिब। उसे चाहिए कि वो चेहरा अली की तरफ देखे। तमाम अंबिया के सिफात के गुलिस्तान का गुलदस्ता कल भी अली था और आज भी अली है। बड़ी मेहरबानी बाबा, बस जी आखिरी बात, शाह जी बिल्कुल आखिरी बात। बाबा जान, ये जो आपने सूरा मरियम की आयत पढ़ी है, ये मुबाला के वक्त उसको के सामने, इससे तो पता चलता है कि बीबी मरियम का बड़ा मकाम है, बड़ी मंजिलत है, बड़ी शान है।
रसूल झुके, झुककर बेटी के सर का बोसा लिया। बोसा लेकर फरमाते हैं, बतूल, मरियम का जिस कदर मकाम क्यों न हो, लेकिन तू इफ्तिखार मरियम है। वाह बाबा जान, वो कैसे? बेटी सुनो, नबीयोना खैरुल अंबिया वाह वाह अबू के, हमारे घर का नबी तमाम नबियों से अफजल है। वो मरियम का बाप नहीं, वो तेरा बाप है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह। वह शहीदोना खैरुल शुहदा, हमारे घर का शहीद तमाम शहीदों से अफजल है। लेकिन वह अम्मो अबी के हमजा, वो तेरे बाप का चचा हमजा सैयदुल शुहदा है। वो मरियम के का चचा का बेटा, चचा नहीं, बाप के चचा नहीं, तेरे बाप का चचा हमजा सैयदुल शुहदा है। व मिन्ना जाफर यतीरु मा अल मलाइका वह इब्नो अम्मे के, हम में से जाफर है जो सब शाम फरिश्तों के साथ महवे परवाज है। वो मरियम के चचा का बेटा नहीं, वह वब्नो अम्मी के, वो तेरे चचा का बेटा है। वह मिन्ना सिब्ता हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के जो सिब्तैन हैं, अल हसन वल हुसैन हुमबना के, वो तेरे बेटे हैं। वाह जी वाह, जीते रहो, सलामत रहो। वो तेरे बेटे हैं, वो मरियम के बेटे नहीं। बेटी सुनोगी? तुम्हें सुनाऊं तुम्हारी फजीलत जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी है। सर झुका के अर्ज किया, बाबा जान क्या इससे भी बढ़कर है? अच्छा बेटी सुनाए देता हूं। वह मिन्ना महदियो हाज़िहिल उम्मा, और हम में से इस उम्मत का इमाम मेहदी है। वह वब्नो के, वो तेरा बेटा है। अल महदी, महदी वो मरियम का बेटा नहीं। बाबा जान, मेरे बेटे का मरियम के बेटे के मकाम के एतबार से रुतबा क्या है? फरमाया सुनो, युसल्ली खल्फहु ईसा इब्न मरियम, जब तेरा बेटा दुनिया में जलवा फिकन होगा तो मरियम का बेटा ईसा चौथे आसमान से उतरकर तेरे बेटे के पीछे नमाज पढ़ के ये मनवाएगा कि ये कल भी नबियों से अफजल थे। वाह जी वाह, सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ये आज भी अंबिया से अफजल है। तो जो घराना अंबिया से अफजल पाको पाकीज़ा अफराद का घराना था, वही घराना कल मैंने अर्ज किया था। यकम सफर शाम के बाहर ये काफिला रोका गया। यकम सफर, दो सफर, तीन सफर, ये काफिला शाम के बाहर रहा। दो लफ्ज हैं, मसाहब शाह जी पढ़ेंगे, मैं आज फजाइल में बहुत आगे बढ़ गया। सिर्फ दो लफ्ज, 4 सफर और 5 सफर। तारीख के एतबार से ये पूरा काफिला कैदियों का, औलाद रसूल का, बनाते अलियो बतूल का, 2 दिन और 2 रातें बराबर शाम के बाजारों में, शाम की गलियों में, शाम के कूचों में यह काफिला फिराया गया। 2 दिन बराबर, यानी 4 सफर को दरबार में नहीं गया, 5 सफर को दरबार में नहीं गया। 2 दिन पूरे शाम की गलियों में,
बाजारों में ये काफिला फिराया गया, जिधर से काफिला गुजरता फूलों की बरसात होती। सुभान अल्लाह, मैंने फूल हमदन कहे, और वो फूल इतने वजनी थे कि जिस बीबी की पुश्ते मुबारका पर फूलों का नजराना पड़ता, उस बीबी की पुश्ते मुबारका से सर्फ पसीने के कतरे जारी हो जाते। एक कनीज़े खुदा गोदी में फूल लेकर अपने मकान की छत पर खड़ी है कि काफिला आए फूल बरसाऊं। देर हो गई, कनीज से कहती है, कनीज वो कैदी कहां है जो यजीद के बागी हैं, जिन पर ये मैंने पत्थर बरसाने हैं। कहती है, मालकिन घबरा ना, वो देख नेजों पर जो सर आ रहे हैं, इन सरों के पीछे वो कैदी हैं जिन पर फूल बरसाने हैं। इतने में सर करीब आए, सर उठा के देखा, पहले पहले तकदीर ने इसे उम्मे लैला का अली अकबर दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे शबी पैगंबर पर नजर पड़ी, गोदी से पत्थर गिर गए, आंखों से आंसू जारी हुए। कहती है, कनीज तू तो कहती थी ये बागियों के सर है, जरा इस सर को देख, इसकी शक्ल मेरे आका हुसैन के बेटे अली अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल रही है। कहती है, मालकिन अल्लामान अल्लामान, यजीद के बागी कुजा, मदीने के सरदार कुजा। सारा वाक़या नहीं पड़ता, सर गुजरते गए, शक्लें मिलाती रही। आखिर में सैयद सज्जाद पर नजर पड़ी, गले में तौब, पांव में बेड़ियां, हाथों में जेवर, जरा से चेहरे की झलक नजर आई। रो के कहती है, कनीज इस कैदी को देखकर मेरा दिल गवाही दे रहा है, ये अजनबी नहीं, ये बेगाना नहीं, ये मेरा देखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा। जा बाजार में कैदी के पास जाके मेरी तरफ से सलाम दे। कहती है, मालकिन सुना है ये मुसलमान नहीं है। वाह भाई वाह, मैं पढ़ गया, आपने सुन लिया। सुना है ये साहिब इस्लाम नहीं है, सलाम कैसे करूं? कहती है, जवाब दे ना दे, इसका चेहरा बता रहा है मेरा जाना हुआ है, जाके सलाम कर। जब सलाम कर लेना फिर पूछना, कैदी मेरी मालकिन पूछ रही है तेरा नाम क्या है, तेरा वतन कहां है, तेरा जुर्म क्या है। कनीज जल्दी से चली, बाजार में आके रुकी। कैदी सलाम। सैयदादे ने सर उठा के देखा, फरमाया, जा अपनी मालकिन से कह दे। कैदी कह रहा है, मेरा भी तुझ पे सलाम। कैदी मेरी मालकिन पूछ रही है तेरा नाम क्या है, जुर्म क्या है, वतन कहां है जो तेरे छोटे छोटे बच्चे पत्थर खा रहे हैं। सैयदादा सर्द आंख खींच कर फरमाता है, ये बता तेरी मालकिन कहां है। कहती है, वो देख मकान की छत पर बैठकर तुम कैदियों को देख रही है। जब देखने का नाम आया, फरमाया, जा अपनी मालकिन से जाकर कह दे। कैदी कह रहा है, क्या तुझे मदीने वाले सरदारों ने मना नहीं किया था कि जब इस रंग के लुटे हुए कैदी गुजरे, उन कैदियों का नजारा न करना। कहती है, नहीं कैदी, जब से बाजार में आए हो मेरी मालकिन तुम्हारे गम में रो रही है। फरमाया, जा फिर अपनी मालकिन से जाकर कह। कैदी कह रहा है, अगर मुझसे और मेरे पर्देदारों से हमदर्दी है तो मकान की छत पे बैठ के न पूछ, बाजार में होता। कनीज रोती हुई पलटी, मालकिन देखकर कहती है, खैर है। कहती है, मालकिन क्या कहूं, कैसा कैदी है। कहते हैं, मालकिन साहब कहे बाजार में खुदा। कहती है, तूने उसे सख्त अल्फाज में कोई बात तो नहीं की। कहती है, क्यों मालकिन। कहती है, दिल मेरा गवाही दे रहा है कि खुदा करे ये वो ना हो जो मेरे जहन में समा रहा है। जल्दी से बक्सा खोला, चादर निकाली, सर पे चादर रखी, रुख किया मदीने की तरफ।
रोते हुए आवाज देकर कहती है, मौला हुसैन, आका हुसैन, बाजार अपनी मर्जी से नहीं जा रही। जब आपने मेरी रुखसती की थी तो मुझे हुक्म फरमाया था कि जब इस रंग के लुटे हुए कैदी गुजरे उन पर जुल्म ना करना, इजहार हमदर्दी करना, इसलिए जा रही हूं। बुर्का पहना, जल्दी से चली, बाजार में पहुंची, खत, कैदी सलाम। सैयदादे ने सर नहीं उठाया, रोते हुए कहा, मेरा भी तुझ पर सलाम। कहती है, कैदी बाजार का मौका है, देखने वाले गैर हैं, मैं बड़ी पर्दादार हूं, मुझे ज्यादा देर बाजार में खड़ा ना कर। नहीं, मैं अब नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, जो पढ़ना था मैंने पढ़ दिया। कैदी, बाजार का माहौल है, देखने वाले तमाशाई हैं, मैं बड़ी पर्दादार हूं, मुझे ज्यादा देर बाजार में खड़ा ना कर। जल्दी बता, तेरा नाम क्या है, घर कहां है, कसूर क्या है। सैयदादा रोकर फरमाता है, पहले तू बता, पत्थर कहां है। कहती है, नहीं कैदी, जब से बाजार में आए हो तुझे और तेरे कैदियों को देखकर रोने को जी चाह रहा है। अब सज्जाद ने सर उठाया, सर उठाकर कहा, अगर मुझसे और मेरे पर्देदारों से तुझे हमदर्दी है तो फिर सुन, तेरी चादर पहनने की मौसम गुजर गई। जब कहा ना तेरे चादर पहनने की मौसम गुजर गई, कहती है, कैदी अल्लामान, अल्लामान, जबान को रोक, मैं कुछ तेरे कैदियों की तरह बेवारिस नहीं, मैं मदीने वाले सरदारों की कनीज हूं जिनके घर से पर्दा पर्दा बना है। जब मदीने वालों का नाम आया, सैयदादा रोकर कहते हैं, रिहाना बहन, क्या तू मेरे चचा मालिक अश्तर की बेटी रिहाना नहीं? जब इमाम ने कहा रिहाना बहन, दोनों हाथों से मुंह पीटा, बाजार में मुंह पीट कर कहती है, और मैं लुट गई, और मैं उजड़ गई, मैं तो रिहाना हूं, अंता अली इब्न हुसैन। क्या तू हुसैन का बड़ा बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन है जो मुझे अपनी बहन कह रहा है? इमाम ने जवाब नहीं दिया, रोते हुए सर झुकाया, चली कैद बीबियों की तरफ। सैयदा ज़ैनब ने हर मस्तूर को मना कर दिया कि इसे जवाब नहीं देना, मरने से पहले मर जाएगी। तकदीर जनाब ज़ैनब के पास लाई, रुक कर कहती है, कैदन मेरा सलाम। बीबी ने जवाब दिया, कैदन तुम कौन हो, ये कैदी कौन है, मेरे नाम से कैसे वाकिफ है? सैयदा रो कर कहती हैं, रिहाना बेटी, आज कूफा जो नहीं, आज हमारी शाही जो नहीं, आज हम लुटकर जो तेरे शहर में आ गए। जब बीबी ने कहा ना रिहाना बेटी, सर पीट के कहती है, बताती क्यों नहीं, अंत ज़ैनब, हाय हाय, क्या तुम बतूल की बड़ी बेटी ज़ैनब हो? सैयदा ने जवाब नहीं दिया, हैरान है किससे पूछूं। 13 मकामात पर मदीना के रहने वालों, सैयदो गैर सैयदो, इमाम हुसैन के सर ने नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ा है, करबला से लेकर शाम तक 13 मकाम पर। उन 13 मकामात में से एक मकाम यह भी है कि इमाम ने जब इसे दाएं बाएं देखा, नेज़े की नोक से कुरान पढ़ना शुरू किया। जैसे कुरान शुरू किया, इसने बीबियों को छोड़ा, नेज़े के नीचे आई, दोनों हाथों से नेज़ा थामा, सर को देखकर कुरान सुनने लगी। थोड़ी देर के बाद लहजा पहचान गई, नेज़े से सर मारकर कहती है, बताते क्यों नहीं, क्या मोहर रिसालत के सवार हुसैन आप हैं जिसे बतूल ने चकिया पीस पीस के पाला है, क्या वो हुसैन आप हैं? हुसैन ने जवाब देकर कहा, रिहाना बेटी, हाज़ही ज़ैनब, हाज़ही कुलसूम, हाज़ही सकीना, हवा अली इब्न हुसैन। जब इसे पता चला ये बतूल का घराना है, ये हुसैन का सर है, ये अकबर और कासिम है, जल्दी से नेज़े से सर मारा। सर मार कर कहती है, ज़हरा का लाल, मातम फिर करूंगी,
पुरसा फिर दूंगी, बीबियों के पास फिर जाऊंगी। पहले कनीज को इतना बता, तू जो मारा गया, घर जो उजड़ गया, ज़ैनब जो लुट गई, बीबियां जो कैदन बनी, क्या उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास छोड़ गया? आवाज देकर कहते हैं गिले न दे, वो देख हुरमला के घोड़े की गर्दन के साथ मेरे वफादार अब्बास का सर बंधा हुआ है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। अब या तो मैं चेयर वहाँ ले आऊँ या आप आ गए, दो में से एक बात हो सकती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक़ि वल बरियात वालिमिज जहर वल खफियात वबियदिही मलकूतुल अर्ज़िना वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल कराशीयिल हाशमियिल लब्तहियिल मक्कियिल मदनियिल मबऊसे अलल अरब वल अजम बिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अश्शाकिरीन साबिरीन अर्राशिदीन महदीयीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसले आदमा
सलावात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावात। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। विलायत मुहम्मद आले मोहम्मद को रूह इस्लाम व ईमान तस्लीम फरमाने वाले मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामीईन, गुज़श्ता तकरीर में यहाँ तक हम पहुँचे थे कि रसूल पाक ने सैयदा के सर का बोसा लेते हुए इरशाद फरमाया कि नबियो ना खैरुल अंबिया, हमारे घर का जो नबी है वो तमाम अंबिया से अफजल है। वहवा अबू के, बेटी वो तेरा बाप है, वो मरियम का बाप नहीं। इसी तरह हदीस कल आप समात फरमा चुके हैं, आखिर में इरशाद फरमाया युसल्ली खल्फहु ईसा इब्नु मरियम। ये तेरा मकाम अजमत है कि जब मरियम का बेटा ईसा इस आलम में जलवा फिगन होगा तो वो तेरे बेटे महदी के पीछे नमाज पढ़कर बताएगा कि शबे मिराज भी देख लो और आज भी देख लो। बड़ी मेहरबानी। ये कल भी अफजलुल अंबिया थे और आज भी अफजलुल अंबिया है। आइए आगे तशरीफ ले आइए, आए आ जाए, दो चार अफराद आगे आ जाए, यहाँ आ जाए, मेरे पास आ जाए जी। तो यहाँ पर एक तारीख का अहदीस के एतबार से हमारे पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और उसमें यह मौजूद है कि जब हज़रत इमाम मेहदी, बल्कि मैं हवाला भी देता चलूँ ताकि बात जहाँ तक पहुँच रही है वो हवाले के एतबार से भी तसल्ली फरमा सके। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 51 उसमें यह दर्ज है अरबी में, मतबूआ बैरूत लबनान, बाहर की जिल्द सुर्ख कलर की और सुनहरी उसके ऊपर सूरज और उसकी किरणें बनी हुई। तो उसमें यह दर्ज है कि इसके बाद रसूल ने फरमाया बेटी ये पूरी कायनात जो कायम व दायम रहेगी ये मरियम के बेटे के सबब नहीं रहेगी। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। ये जो पूरा आलम मुमकिनात या अवालम मुमकिनात कायम व दायम रहेगा, ये मरियम के बेटे ईसा के सबब या उसके वसीले से कायम नहीं रहेगी, बल्कि बेटी अल काइमो मिन वुल्दी, जो इस कायनात में अल्लाह की तरफ से अल कायम होते हुए जलवा फिगन होना है, वो मरियम की औलाद में से नहीं होगा।
बल्कि मिन वुल्दी, वो मेरी औलाद में से होगा। बेटा जी आगे आ जाए, आए बच्चे जितने हैं सारे आगे हैं, आ जाओ मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश, आए इधर आए, दरूद पढ़ेगी सलावात। इस्महू इस्मी, उसका नाम वही होगा जो मेरा नाम है। साहब मैं यहां जरा एक सेकेंड के लिए, लम्हे के लिए रुक रहा हूं। अल काइमो मिन वुल्दी, काइम मेरी औलाद में से होगा। अब मैं जरा रुक रहा हूं। आप तमाम बुजुर्गों को याद होगा किसी जमाने में जंग अखबार में डॉक्टर असरार के सेक्रेटरी की तरफ से माह शाबान में जब इंतहाई सर्दियां थीं तो यह बयान जारी हुआ था कि डॉक्टर असरार का यह दावा है कि मैं इमाम महदी हूं। वो अखबार मेरी लाइब्रेरी में है। दूसरे दिन फिर डॉक्टर असरार की तरदीद आई थी कि मैं इमाम मेहदी कैसे हो सकता हूं। बेशक मेरे जो ननियाल हैं वो कुरैशी हैं, लेकिन मेरे अबाओ अजदाद ने दीन इस्लाम कबूल किया है। वो लेकिन मेरे अबाओ अजदाद ने दीन इस्लाम कबूल किया है, यानी पहले गैर मुस्लिम थे। और इंडिया का उसमें हवाला भी था कि पहले गैर मुस्लिम थे, बाद में वो मुसलमान बने। तो चूंकि मेरे ददियाल वो नहीं है जिनमें से महदी होगा, तो मैं इमाम मेहदी कैसे हो सकता हूं। आगे फिर लिखा हुआ था कि इमाम मेहदी कौन होगा, मिन वुल्दे फातिमा, कि इमाम मेहदी वो होगा जो फातिमा की औलाद में से होगा। और यही इब्ने माजा में भी है, बाकी कुतुब में भी है। इब्ने माजा में तो काफी तफसील के साथ मौजूद है कि इमाम मेहदी किन में से होगा, मिन वुल्दे फातिमा, जनाब फातिमा की औलाद में से होगा। तो जिसकी औलाद का ये मकाम है उसका अपना मकाम क्या होगा। अल काइमो मिन वुल्दी, काइम जो होगा इस पूरी कायनात के लिए वो मेरी औलाद में से होगा। इस्महू इस्मी, उसका नाम वही होगा जो मेरा नाम है। अब आपकी बड़ी मेहरबानी अगर मुझे रुकने न दे, जो शाह जी का टाइम मैं ले लेता हूं और मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। तो अब रसूल का नाम तो रखा है अल्लाह ने। चुप कर गए ना आप साहबा, खामोश हो गए ना। यानी रसूल पाक का नाम मां ने नहीं रखा, बाप ने नहीं रखा। अगर कोई पढ़ देता है दादे ने रखा है तो गलत रखा है। बल्कि हजरत आदम ने वहां जब वास्ता दिया था, जो मैं पढ़ चुका हूं, तो क्या कहा था, या महमूद बेहक के मोहम्मद, तो नाम तो रखा है अल्लाह ने। मालूम हुआ जिस तरह पहला मोहम्मद अल्लाह की तरफ से नाम रखता है, इसी तरह आखिरी मोहम्मद भी वाह जी वाह। नहीं, यहां फिर एक और पहलू है जिसे फिर मैं दो लफ्जों में देना चाहता हूं। अहमदो, सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। मोहम्मद, सबसे ज्यादा हम्द किया हुआ, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई है। जब तक हमारा रसूल आलम अनवार में था, ये अहमद था, वो मोहम्मद था। जितने हिजाब हाय अनवार में रहा और जितनी तस्वीर पढ़ता रहा, ये अहमद था, वो मोहम्मद था। और जब
जब उस आलम से चलकर इस आलम में आने लगा तो अब उसने खुद पुकार कर कहा कि मेरा हबीब, चूंकि तूने मुझे मनवाना है तो पहले मैं तुझे मनवाऊं ना। देखा, फिक्रा सरों से गुजर गया। चूंकि तूने मुझे मनवाना है तो पहले मैं तुझे मनवाऊं ना। यहां तू मेरी तारीफ करता रहा, तू अहमद था मैं मोहम्मद था, अब मैं अहमद बनता हूं, तू मोहम्मद है, ताकि दुनिया को पता चले कि जिसका मद्दा खुद खुदा है। तो अब फिर मानना पड़ेगा कि जैसे हमारे रसूल का मद्दा खुदा है। वाह, यही तो मैंने बात देनी थी जिसमें आप खामोश हो गए हैं। अब बोलो ना मोहम्मद, वासतो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। सिर्फ मोहम्मद रसूल ही की जात नहीं, मनसब के इस बार से आप खातमुन नबीयीन हैं, खातमुल मुरसलीन है। अजमत के एतबार से अली का फरमान मैं सुना चुका हूं, अना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। लेकिन शान के एतबार से तफसीर अल बुरहान का मुकद्दमा मिरअतुल अनवार अरबी में, उसमें हजरत अली का एक खुतबा है सलमान और अबू जर के सामने। मैं सिर्फ एक लफ्ज पढ़ रहा हूं, पूरा खुतबा नहीं पढ़ रहा। आप फरमाते हैं सलमान और अबू जर अना मुहम्मदुन। हवाला मैं दे चुका हूं, कल इंशाअल्लाह जिंदगी है मुझे हाजिर होना है। मुकद्दमा अल बुरहान तफसीर का मिरअतुल अनवार, उसमें हजरत अली का ये खुतबा है। मैं दो लफ्ज पढ़ रहा हूं, सारा खुतबा नहीं पढ़ रहा, जो मेरा ये मौजू नहीं है। फरमाते हैं सलमान व अबू जर अना मुहम्मद हूं, मैं मुहम्मद हूं। सारे आईने हैरत बने कि मौला ये क्या फरमा दिया। फरमाया वह मुहम्मद अना। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं अली मोहम्मद हूं और मोहम्मद अली है। अब दोनों ने हाथ बांध कर कहा मौला ये कैसे है। फरमाया रसूल का फरमान नहीं सुना क्या, अना व अली में नूर वाहिद, क्या अली का और मेरा नूर एक है। हमें मोहम्मद की शक्ल में देखो तो हम 14 मोहम्मद हैं, और अगर आलीन की तस्वीर में देखो तो हम 14 आलीन हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सलामती जी आप सबकी, दरूद पढ़िएगा, सलावा। वाह। तो रसूल पाक फरमाते हैं बेटी अल कायमो मिन वुल्दी, जो कायम जमाना है वो मेरी औलाद में से है। इस्मुहु इस्मी व कुन्यतुहु कुन्यती,